Assalamu alaikum, Berta. Assalamu alaikum, dear. How are you, dear? How are you all? Gee, can you hear my voice? First, you tell me that. Can you hear my voice? Citra, can you hear my voice? Oh, that's very fine, Berta. Thank you so much. And really, I am waiting for all of you that when you will come in college, did you get any notice from the management about to come again in the college when you will join again college? Okay, not yet. Fine. The most of the students are coming here. First year students, second year students, anyhow. Hopefully during this week they will inform you. ओके, पोस्टर प्रेजेंटेशन कल इसका थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया था पोस्टर प्रेजेंटेशन का, ठीक है, मैं किस तरह से पोस्टर प्रेजेंटेशन जो है वो की जा सकती है। और पोस्टर प्रेजेंटेशन जो है क्लास इसका बेस्ट वे तो यही होता है पोस्टर प्रेजेंटेशन की वजह से प्रैक्टिकली भी यहाँ पर पोस्टर प्रेजेंटेशन पहले करवाई जाती थी, लेकिन अभी ड्यू टू कोविड शायद ये सारी चीज़ें ना हो सकें पोस्टर प्रेजेंटेशन आपकी, लेकिन आपको एग्ज़ाम्स में जो है यूएचएस के अकॉर्डिंग वो होता है कि राइट द पोस्टर प्रेजेंटेशन, व्हाट इज़ पोस्टर प्रेजेंटेशन, तो वो आप लोगों को जो है वो करना पड़ता है। जी, पोस्टर प्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए जी, कल हम लोगों को मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज पोस्टर प्रेजेंटेशन। The poster presentation basically like posters are often used to share information and an important part of many conferences, seminar, exhibitions. They may be used and
to present quite complex material. Quite complex material होता है, it is important that information on them is well laid out, legible और attractively presented हो उसमें, ठीक है। आप लोगों को ये सारी चाहिए होती है करनी। ओके फाइन। पोस्टर प्रेजेंटेशन और जनरल पॉइंट्स, जो पोस्टर प्रेजेंटेशन के पॉइंट्स होते हैं वो सारे उस पर होता है, लेकिन उसका लेट आउट जो होता है वो उस पर ज़्यादा फोकस करना होता है आप लोगों ने। कि पोस्टर प्रेजेंटेशन जो हो रही है आपकी यूजली ऑफर्ड अ लार्ज एरिया टू डिस्प्ले मटेरियल। एक लार्ज एरिया होता है, लेकिन लार्ज एरिया तो होता है, लेकिन उसमें आप लोगों ने क्या करना होता है, एक लार्ज एरिया तो बना हुआ होता ही है आप लोगों का, ठीक है, लेकिन उसमें आप लोगों ने जो है वो ये भी देखना होता है कि कितने पॉइंट्स आप लोगों के उसमें जो है वो सारे प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। You will have to make sure that your poster is legible and easy to scan at this distance so that your information is understood quickly. कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो क्विकली अंडरस्टैंड की जा सके, ठीक है। Many seminars or workshop organizers supply guidelines suggesting suitable typeface size along with conventions for titles and subheadings. Subheadings भी देनी होती हैं उसमें, लेकिन उसमें साइज देखते हैं कि हेडिंग्स का प्रॉपर साइज क्या होना चाहिए। शायद आप लोगों ने पोस्टर प्रेजेंटेशन कोई देखी हुई हो, देखिए कोई आप लोगों ने पोस्टर प्रेजेंटेशन क्लास। देखी थी समर, कहाँ देखी थी आप लोगों ने पोस्टर प्रेजेंटेशन पहले? समर ने भी, मिशो ने भी देखी है, कहाँ देखी आप लोगों ने पोस्टर प्रेजेंटेशन, ये बताएंगे? हाँ, कॉलेज में करवाई थी, सही है, आप लोगों को याद है, वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है अगर आप लोगों को याद है, करवाई थी मैडम ने यहाँ पर, तो आप लोगों को याद है, तो उनको भी जो करवाया था, प्रिपरेशन हुई थी वो मैंने ही करवाई थी, ठीक है, पोस्टर प्रेजेंटेशन की, तो यही सही हुई थी उनकी। ठीक है,
हाँ जी, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। ठीक है, तो असल में पोस्टर प्रेज़ेंटेशन जो है वो सारी इसी से रिलेटेड होती है, ठीक है? तो यही सारी कुछ करवाई गई थी, ओके। सेमिनार्स एंड वर्कशॉप ऑर्गेनाइजर्स अप्लाई गाइडलाइन सजेस्टिंग सूटेबल टाइप, ये सारा कुछ उसमें। हाँ, पोस्टर प्रेज़ेंटेशन कोविड में करवाई थी, लेकिन एक प्रॉपर जो फाइनल ईयर का पोस्टर प्रेज़ेंटेशन का है ना, हाँ, कोविड पे तो करवाई थी, ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो एक प्रॉपर होती है, आपके सीनियर्स ने की थी। सीनियर्स आपके जो थे मती की जो क्लास थी ना, एहसान की क्लास, उन लोगों ने पोस्टर प्रेजेंटेशन लास्ट टाइम की थी, ठीक है? तो जो आपके सीनियर्स शारून लोग हैं, उनकी तो हुई नहीं थी क्योंकि कोविड की वजह से नहीं हो सकी थी, ठीक है? लेकिन जो वो पोस्टर प्रेजेंटेशन वो भी ठीक थी, आप लोगों की पोस्टर प्रेजेंटेशन करवाई थी, लेकिन यू हैव टू एट दिस टाइम यू डिस्प्ले द कार्ड्स एंड पोस्टर्स इन योर हैंड्स, बट दिस इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ द पोस्टर प्रेजेंटेशन, ठीक है? बाकायदा जो है उसकी वो एक बनी हुई होती हैं, स्टैंड्स बने हुए होते हैं, ठीक है? तो उसमें जो है पोस्टर्स लगाए जाते हैं, वो वाली होती है बेसिकली, ठीक है? ओके जी, फिर हम इन्हीं स्लाइड्स को आगे चलें। यहीं पे मेथड्स ऑफ मेकिंग पोस्टर कहते हैं, क्या मेथड्स हैं पोस्टर बनाने के लिए? देयर आर टू पॉपुलर अप्रोचेस। जो पॉपुलर अप्रोचेस जो हैं वो होती हैं, ओके, वन पीस मेथड होता है और पैनल मेथड होता है। वन पीस मेथड पे क्या होता है कि आपका पोस्टर होता है, उसी पे जो है वो प्रॉपर बना दी जाती है, ठीक है? और एक जो है वो क्या है कि पैनल मेथड होता है, ठीक है? उसमें जो है वो पैनल बना दिए जाते हैं, पैनल डिफरेंट बने हुए होते हैं, पार्टीशन कर दी जाती है पोस्टर्स की बेसिकली, ठीक है? तो वो इसमें आ जाते हैं। पैनल मेथड होता है और पोस्टर मेथड होता है, वन पीस मेथड होता है और पैनल मेथड होता है, दो मेथड्स होते हैं इसमें करने के लिए। जी, नेक्स्ट है अगर हम लोग पेज 1 में वन पीस मेथड जो है वो किस तरह से होता है? प्रेजेंटेड यूजेस द डिजाइन द पोस्टर इन वन लार्ज पीस, एक ही बड़ा सा पीस होता है उसका करने के लिए, ठीक है? जिसमें ये डिजाइन दे दिए जाते हैं करने के लिए। जी, और एक फॉन्ट साइज आप पहले A3 A4 साइज पेपर पर ही बनवाती हैं, ठीक है? कोरल ड्रॉ को यूज़ करते हुए फिर आप लोग जो हैं उस पर चले जाते हैं, एक पोस्टर जो बनाते हैं उनके पास चले जाते हैं, वो आपको इनलार्ज करके देते हैं, आपकी पोस्टर प्रेजेंटेशन उस पर फिर बनती है, ठीक है? आगे है तो जो है पैनल मेथड पे, उसमें क्या करते हैं कि एरिया डिवाइड किया दिया जाता है, कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आपको दे दिए जाते हैं, पिक्चर्स उसमें होती हैं, टेबल्स होती हैं, टाइटल्स होती हैं, वर्ड प्रोसेस होते हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, जिसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पावर पॉइंट को यूज़ करते हुए बनाते हैं। पैनल्स पोस्टर में एक पैनल लगा दिए जाते हैं जिसमें आप पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से प्रेजेंटेशन आप लोग बनाते हैं एज इट इज़ जो है उसका भी होता है आप लोगों का, ठीक है? Both methods are most appropriate to needs, abilities and resources. Abilities, needs और sources पे डिपेंड करता है। ये आप लोग पढ़ लें इस स्लाइड को।
जो समझ नहीं आती पूछे मेरे से। मैंने स्लाइड पढ़े बैठ के शाबाश।
जी क्लास, एनी क्वेश्चन डू यू वांट टू आस्क? ये देखिए पैनल जिस तरह से बने हुए हैं ना, इसमें आप तस्वीर में आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से जिस तरह से पैनल बने हुए हैं, बिल्कुल इस तरह से। जिसमें देखिए टेबल भी आपको नजर आ रहे होंगे, इतनी क्लियर भी प्रॉपर नजर आ रहा होगा, ठीक है। आगे क्या है, both methods are most appropriate to your needs, abilities and resources. The panel method allows a greater flexibility and can be adapted to the changing layouts. The one-piece method can be very eye-catching, making your posters outstand from the rest. Getting from the rest आपने शुरू से ही जो है आई कैचिंग होना चाहिए, खूबसूरत बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। आप दोनों मेथड से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी नीड्स पे, एबिलिटीज़ पे, रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। पैनल मेथड जो है फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। यू कैन अडैप्ट इट चेंजिंग लेआउट के हिसाब से आप जो है उसकी चेंजिंग्स कर सकते हैं उसमें, ठीक है। The one-piece method can be very eye-catching, making your poster different from the rest. Next जो है staging और producing a poster, कहते हैं स्टेज किस तरह से होना चाहिए। पोस्टर को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले आप कंटेंट चूज करेंगे, ठीक है। The first step is to clarify the task that you have been set and the type of the information that you need to include on your poster. कहते हैं आपके पोस्टर पे जितनी भी है आप कंटेंट उस पर पहले चूज करते हैं कि आपके कंटेंट में होनी, जिस तरह से आप प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कंटेंट चूज करते हैं, बिल्कुल इस तरह से पोस्टर बनाने के लिए भी आप कंटेंट चूज करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस आर यूजफुल रिमाइंडर, कहते हैं आपके जो क्वेश्चंस हैं यूजफुल रिमाइंडर्स होते हैं, मतलब रेंज ऑफ द फैक्टर्स दैट यू माइट नीड टू कंसीडर बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग द टेक्स्ट ऑफ योर पोस्टर। The following questions are useful reminder of the range of the factors that you might need to consider before you start writing the text of your poster. As it is, जिस तरह से आप प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पहले मटेरियल कलेक्ट करते हैं और उसके बाद जो है आप लोग सारा जो है उसकी अरेंजमेंट करते हैं, उसके बाद आप काम करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप पहले कंटेंट को चूज करते हैं पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए भी, ठीक है। फर्स्ट क्या करते हैं, आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो आप लोगों को चाहिए होती है, जो आप लोगों ने स्लाइड्स बनानी होती है वो बनाते हैं। अपने क्वेश्चंस आर यूजफुल रिमाइंडर ऑफ द रेंज ऑफ फैक्टर्स दैट यू माइट नीड, एक रफ स्केच बना लेते हैं, ठीक है। पोस्टर लिखने से पहले A4 साइज पे ही आप लोगों ने बनाना है, ठीक है। और फिर वो बाद में आप लोगों ने उसको पोस्टर की देना है ना, वो इनलार्ज कर दिया करते हैं टेक्स्ट को, लेकिन आपने टेक्स्ट साइज देखना है, टाइपफेस देखना है, ताकि वो जब पोस्टर पे जाए तो उसके कलर ब्लर नहीं होने चाहिए, ठीक है। आपने अच्छी राइटिंग यूज करनी है, वो सारा कुछ चीजें देख के आप लोगों ने करना है, ठीक है। क्वेश्चन शुड कीप इन योर माइंड बिफोर प्रिपेयरिंग पोस्टर, कहते हैं जब आप प्रिपेयर करते हैं पोस्टर को तो आपके क्वेश्चन जो डिफरेंट है आपके माइंड में होने चाहिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर पोस्टर, टू रिपोर्ट फाइंडिंग्स, प्रेजेंट एन आर्गुमेंट, कन्विंस an audience or prompt a product, ठीक है। Who will looking at your poster, a
specialist audience, the general public or other students? What will your audience be looking for? Detailed information or a brief summary? Where will your poster be displayed in a busy conference hall or your department? इस स्लाइड को पढ़े और जो समझ आती है बताएं मुझे कि क्या समझ आती है आप लोगों को।
जी क्लास लिखा हुआ है, पर्पस पूछना है कि गिव पोस्टर प्रिपरेशन करते हैं। उन्होंने बताया अपने प्रोडक्ट को तो प्रमोट करने के लिए, फेम करने के लिए। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है कि आप लोगों ने पोस्टर बनाते हुए सबसे पहले देखना है कि इसका पर्पस है क्या। ठीक है, हम पोस्टर बना क्यों रहे हैं, ठीक है, यू नो। इसी तरह से जिस तरह से आप पीपीटी बनाते हैं तो उसका पर्पस भी तो हम देखते हैं ना कि है क्या पर्पस, ठीक है। इसी तरह पोस्टर का पर्पस क्या है, टू रिपोर्ट फाइंडिंग्स, प्रेजेंट एन आर्गुमेंट, कन्विंस एन ऑडियंस और प्रमोट अ प्रोडक्ट। हु विल बी लुकिंग एट योर पोस्टर, और पोस्टर आप लोगों का देख कौन रहा है, वो देखना किसने है, आप किसके सामने डिस्प्ले करेंगे उसको, वो सारा कुछ देखना है आप लोगों ने, ठीक है। और आपके पोस्टर की स्पेशलिस्ट ऑडियंस कौन है, वो जो जिनके आगे पोस्टर जो है आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं, पोस्टर प्रेजेंटेशन देने जा रही हैं, वो क्या है, वो जो है वो स्पेशलिस्ट ऑडियंस है, जनरल पब्लिक है, या फिर कोई और स्टूडेंट्स है, ठीक है। फिर आप उसी लिहाज से अपना पोस्टर प्रेजेंटेशन जो है वो देंगे। और फिर योर ऑडियंस भी लुकिंग फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन, और आप ब्रीफ समरी कहते हैं आपके ऑडियंस जो है वो कौन से हैं, कौन वो क्या देखना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं या सिर्फ उनको समरी ही चाहिए आप लोगों की। वेयर विल योर पोस्टर बी डिस्प्लेड, आपका कहाँ पर डिस्प्ले होगा, बिजी कॉन्फ्रेंस हॉल में हो रहा है या आपके डिपार्टमेंट में हो रहा है, ठीक है। जिस तरह आप लोगों की पोस्टर प्रेजेंटेशन थी, आपको पता था प्रिंसिपल होंगे, टीचर्स होंगे, तो हमने और स्टूडेंट्स को डिस्प्ले करना है, ठीक है। लेकिन अगर ऑफ कोर्स बाहर से कोई आ रहा होता और वो सारी चीज़ें हो रही होती तो कुछ ना कुछ भी चेंज होता था आप लोगों का, ठीक है। उस तरह से आपको पता होना चाहिए कि आप डिस्प्ले कहाँ पर कर रहे हैं, किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में कर रहे हैं आप लोग डिस्प्ले कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कहाँ पर हो रहा है, ये सारी चीज़ें कंसीडर करती हैं। वेरी गुड सर कमल, आपने बहुत अच्छा जो है वो एक्सप्लेनेशन दिया है, गुड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन आएगा वो पेपर में इस तरह से, व्हाट इज पोस्टर प्रेजेंटेशन एंड व्हाट आर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ अ पोस्टर एंड व्हाट इज in which way you can make a poster and which questions should keep in mind before preparing poster, ठीक है। तो ये सारी आप लोगों ने चीज़ें लिखनी है, उसमें ये आनी चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए प्रॉपर सारा कुछ। The answer to these questions will influence the nature and the amount of the material that you display. कहते हैं अगर आप इन सवालों के जो पीछे पूछे गए हैं उन सवालों के आप लोग जवाब दे देंगे ना, तो उसमें जो है वो क्या डिस्प्ले किया गया है वो सारे का सारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। आंसर टू दीज क्वेश्चंस विल इन्फ्लुएंस द नेचर एंड अमाउंट ऑफ द मटेरियल दैट यू डिस्प्ले, कि क्या डिस्प्ले किया जाता है। इफ यू थिंक दैट यू आर इंक्लूडिंग टू मच इन्फॉर्मेशन इन योर डिस्प्ले, कहते हैं अगर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम देंगे अपने डिस्प्ले में, थिंक अबाउट व्हाट कुड बी टेकन आउट,
तो उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा आपके ऑडियंस के ऊपर। रिमेंबर दैट लेस इज ऑफन मोर इज विजुअल डिस्प्ले। कहते हैं याद रखें कि कम जो है अक्सर का जो होता है वो विजुअल डिस्प्ले में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, दैट द लेस इज ऑफन, अक्सर जो कम होता है मोर इन विजुअल डिस्प्ले में वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें टू द पॉइंट ही इंफॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी देनी पड़ेगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी, क्लास आपको समझ आ रहा है कि पोस्टर प्रेजेंटेशन बेसिकली है क्या और करती है इस तरह से पोस्टर प्रेजेंटेशन? मिशेल को पता चल गया इट्स टाइम टू अटेंडेंस राइट नाउ है। आज मैंने अटेंडेंस नहीं है, आज मैंने आप लोगों को सारा टॉपिक पढ़ाना है, ठीक है, कवर करवा देना। एक ही आपका पोस्टर प्रेजेंटेशन रह गया था, मैंने वो कहा था कि पोस्टर प्रेजेंटेशन में आप लोगों को करवाऊंगी जब आप लोग आ जाएंगे। जो कि आप लोग अभी वापिस ही नहीं आ रहे, तो फिर मैंने कहा चलिए ओके जी। फर्स्ट हमारा क्या था, फर्स्ट हमारी हेडिंग थी क्वेश्चन शुड कीप इन माइंड बिफोर प्रिपेयरिंग अ पोस्टर। सेकंड है मेकिंग अ प्लान, प्लान किस तरह से किया जाता है। आगे स्ट्रक्चर आ जाता है, प्रिपेयरिंग योर फाइनल पोस्टर यूजिंग टैग्स, फॉन्ट, टाइपसाइज क्या है, लाइन स्पेसिंग क्या है, क्या है। ठीक है, डायग्राम्स आ जाती हैं, शोइंग योर पोस्टर समरी। अभी तो बहुत ज़्यादा आप लोगों की आई डोंट नो हुमा, मुझे नहीं पता कब तक बुलाएंगे, ये मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कब आना है। And just text to your advisor or text to coordinator, they will tell you. Okay, बाकी हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। I want to take attendance right now. ये फंडी मुझे पता है आप प्रेजेंट है।